नमस्कार, द स्कूल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ दुनशा। खबरों में आज बात करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई से कैसे करें आंखों को सुरक्षित। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। हालांकि अभी कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई स्कूल में शुरू हो गई है, मगर स्कूल में कम ही बच्चे जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हम कोरोना से तो बच रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों को नुकसान हो रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चों को आंखों में दर्द होना, कम दिखना जैसी शिकायतें सामने आई है। ऐसे में हम कोरोना से भी सुरक्षित रहें और आंखों को भी सुरक्षित रखें, उसके क्या उपाय है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका जेठानी। डॉक्टर मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द स्कूल स्टोरीज में। और मेरा पहला सवाल, अभी ऑनलाइन पढ़ाई में हम बच्चों की बहुत शिकायतें आ रही है, जैसे आंखों में दर्द होना, सर दर्द होना। तो आपके पास ऐसी कौन सी शिकायतें आ रही है? गुड क्वेश्चन धुन। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं आफ्टर कोविड एंड आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। पेशेंट्स आते हैं कि दे कीप रबिंग देयर आईज एंड सर में दर्द हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चों के चश्मे का नंबर भी काफ़ी बढ़ गया है। तो डॉक्टर मोनिका मैम, ये जो शिकायतें आ रही है, क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से ही आ रही है या फिर कोई और भी वजह है? धुन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर ये है कि पहले बच्चों के पास मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप खुद का नहीं होता था, बट अभी हर बच्चे के पास, भले वो पेरेंट्स अफोर्डिंग हैं कि नहीं हैं, उनने सारे बच्चों को अपना अपना एक मोबाइल दे दिया है, टैबलेट दे दिया है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब क्लास चल रही है तब तो ठीक है, बट जब उनके पास फ्री टाइम है या इवन जो ब्रेक टाइम स्कूल दे रहा है, उसमें दे प्ले गेम्स, they surf Google, YouTube, they are watching videos. So there is a constant continuous strain on the eye, राइट। वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात, स्कूल्स भी क्या कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऑनलाइन करा रहे हैं। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस कि हम द एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग या कुछ गेम्स जो हैं वो हम ऑनलाइन कराएं। सो आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड टिल द टाइम ऑनलाइन क्लासेज आर। तो डॉक्टर मोनिका मैम, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही है वो है आंखें ड्राई हो जाना। तो इसका क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ड्राई हो जाती हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आंखें ड्राई क्यों हो जाती हैं एंड व्हाट इज़ ड्राइनेस। ब्लिंकिंग, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लिंक क्या होता है। जब मैं आंखों को बंद करती हूँ और खोलती हूँ, उसको हम ब्लिंकिंग कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट है इन 1 मिनट, दैट इज़ अराउंड 14 to 16 टाइम्स इन अ मिनट, राइट। अब होता क्या है, जब हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर मैं ये मोबाइल में इतनी ज़्यादा एनगॉज्ड हूँ, या मैं टैबलेट देख रही हूँ, या मैं लैपटॉप पे कॉन्स्टेंट देख रही हूँ, होता क्या, जो ब्लिंकिंग है दैट इज़ एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे ये हाथ मुझे मूव करना है तो मेरे मन में आया तो मैंने ये हाथ मूव किया, दैट इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस। ब्लिंकिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। होता क्या है कि बच्चे हैं या इवन बड़े हैं, वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ को देख रहे होते हैं कि जो ब्लिंकिंग रेट है विच शुड बी अराउंड 14 to 16 टाइम्स इन अ मिनट, वो बहुत कम हो जाता है। और जब तक ब्लिंक नहीं होता तब तक तो हमारी आईज जो है बहुत ड्राई हो जाती हैं, बिकॉज ब्लिंकिंग इज़ द मैकेनिज्म जिससे कि जो टीयर्स, जो आंसू हमारे आँख में बनते हैं, वो पूरी आँख में डिफ्यूज़ होते हैं और आँखों को गीला रखते हैं। तो डॉक्टर मोनिका मैम, हमारे पास जो शिकायतें आ रही है उसमें आंखों में दर्द होना, सर दर्द होना जैसी शिकायतें आ रही है, लेकिन अब हमें ऑनलाइन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो धुन, जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, इससे पहला कि आईज ड्राई हो जा रही हैं, कोई भी चीज़, जब देखो ठंड का मौसम आता है, जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो कैसे खींची खींची लगती है, हमें इरिटेशन होता है ना।
सिमिलरली जब हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं बिकॉज ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो गया है, दूसरी बात वी आर नॉट गोइंग आउटडोर्स, हम लोग पूरा दिन एसी के अंदर हैं, सो जो एसी होता है उसमें इट नॉट ओनली गिव्स कूल एयर बट इट ऑल्सो ह्यूमिडिफाइज द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको भी बहुत कम कर देता है। और हम लोग आजकल पूरा दिन रूम के अंदर एसी में हैं, पूरा दिन मोबाइल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए जो आईज़ हैं वो बहुत ड्राई हो रही हैं। और जब वो ड्राई होती है, जैसे हमारी स्किन में हमें स्ट्रेच फील होता है वैसे ही हमें आईज़ में भी स्ट्रेस फील होता है। एंड जो आईज़ है दे आर कनेक्टेड विथ आवर ब्रेन, राइट। सो जब हमें आँखों में दर्द होता है तो वो दर्द सर में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा नियर वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल और टैबलेट का यूज़ हो रहा है, तो बच्चों के चश्मे के नंबर भी बढ़ गए हैं। इट इज़ प्रूवन दैट बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ इज़ मस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे कम से कम 1 से 2 घंटे बाहर जाके खेलें, नेचुरल सनलाइट में रहें, नेचुरल लाइट में रहें, विच डिक्रीजेज द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया, मतलब जो चश्मे का नंबर है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पर आज की तारीख में जब हम सिर्फ इंडोर्स हैं और सिर्फ मोबाइल और टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो चश्मे का नंबर काफ़ी बढ़ गया है। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, बच्चे का चश्मे का नंबर ज़रूर चेक कराइए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया है एंड उनने नंबर्स नहीं चेक कराए हैं, सेइंग कि मैम कोविड था, हमें डर लग रहा था अब निकलने में। सो डोंट डू दैट। बच्चों की आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चे को चश्मे का नंबर माइनस में है तो अब कुछ सालों से इस तरीके के आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं कि अगर वो आप उनको रोज़ रात को 1 बार डालते हैं तो उनके चश्मे का नंबर जो बढ़ने की प्रोग्रेशन का स्टेज है वो कम हो सकता है। सो फॉर दिस ऑल्सो यू कैन कंसल्ट योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर मोनिका जी, मेरा आखिरी सवाल, ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को आंखों में नुकसान हो रहा है, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप आम बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगी? आंखों को सुरक्षित रखा जाए। देखिए, सबसे इसमें 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। पहली बात है साइज़, राइट। जैसे अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ तो उसका साइज़ सबसे कम है, सो मोबाइल से बेटर है बच्चों के लिए टैबलेट, टैबलेट से बेटर है बच्चों के लिए लैपटॉप, उससे बेटर है उनके लिए डेस्कटॉप। और आजकल तो स्मार्ट टीवीज़ हैं, इफ़ यू कैन कनेक्ट योर लैपटॉप विद द टीवी, जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना बच्चों की आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। दूसरी बात है कंट्रास्ट, जो आपके जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका कंट्रास्ट ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा डल होना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइट, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि नेचुरल लाइट रूम में आ रही हो जहाँ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। तो जो विंडो होना चाहिए वो ना ही बच्चे के पीछे होना चाहिए और ना ही सामने, साइड में से लाइट आनी चाहिए ताकि बच्चों की आंखों पे स्ट्रेन सबसे कम पड़े। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि बच्चे जो हैं वो चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ें। अभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग स्ट्रेन ऑन द आई। आपका जो एंगल है, जो आपका कंप्यूटर है, उससे अराउंड आपकी आई से अराउंड 30 to 40 डिग्रीज नीचे होना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन। अब मैं आपको एक रूल बताऊंगी विच इज़ रूल ऑफ 20-20-20। सो व्हाट इज़ दिस रूल ऑफ 20-20-20? सो इसमें क्या बोलते हैं हम कि जब आप, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर आप लैपटॉप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपको 20 मिनट्स हो गए हैं यूज़ करते करते, तो टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स, लुक एट 20 फीट डिस्टेंस, मतलब आप कांस्टेंट नियर देख रहे थे, नज़दीक का ही काम कर रहे थे, 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूरी पे देखिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी आँखें हैं जब नज़दीक देखती हैं तो उनको बहुत एकोमोडेट करना पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है कि आँखें एकोमोडेटिव स्पाज़म में चली जाती हैं, जिससे कि बच्चों को सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो अगर आप रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करेंगे तो आपको ड्राइनेस भी कम होगी और आपको एकोमोडेटिव स्पाज़म भी नहीं होगा, जिससे आपको हेडेक नहीं होगा।
और जैसा मैंने आपको पहले बताया ब्लिंकिंग के लिए, तो इन बिटवीन क्लोज योर आइज फॉर फ्यू सेकेंड्स, इवन 2 सेकेंड्स आर इनफ। आप 2 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करके खोलिए, बिकॉज हमें ऐसे 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 ब्लिंक नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ अ बैड हैबिट विच कैन फॉर्म। सो वो नहीं करना है, बट बिकॉज इट इज़ एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, वॉलेंट्रली हमें ध्यान रखना है कि कुछ सेकेंड के लिए आंखें बंद करनी है, फिर खोल के हम हमारा काम चालू कर सकते हैं। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको ड्राइनेस हो रही है, तो मार्केट में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स फ्रीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप लेके यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये थी डॉक्टर मोनिका जेठानी, आई स्पेशलिस्ट। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी और फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।